देखिए बच्चों, पिछले दिन हम आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताए थे, ठीक है ना। और दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आपको बताए, ठीक। आज हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे कि दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी क्या है। इसको माना गया है, देखिए दर्पण और लेंस दोनों के लिए कॉमन है, ठीक। तो दर्पण हो या लेंस हो, प्रकाश सदैव बाईं ओर से ही इस पर डाला जाता है। कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, दोनों के लिए कॉमन कंडीशन है कि प्रकाश सदैव दर्पण हो या लेंस हो उस पर बाईं ओर से डाला जाता है, ठीक। तो पहला नियम यह हो गया कन्वेंशन के लिए कि प्रकाश दर्पण या लेंस पर सदैव बाईं ओर से डाला जाता है, बाईं ओर से डाला जाता है। तो पहला कन्वेंशन आपको दिमाग में रखना है कि दर्पण हो या लेंस हो, प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं, और लेंस होगा तो प्रकाशिक केंद्र से नापा जाएगा। सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। तीसरी कंडीशन है कि आपतित किरण की दिशा में अगर हम कोई दूरी नापते हैं तो उसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। अगर किरण की विपरीत दिशा में कोई दूरी नापते हैं तो दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, ठीक। तो अगली कंडीशन आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, दिशा में नापी गई दूरियां सदैव धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, पॉजिटिव ली जाती है। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। दूरियां सदैव ऋणात्मक नेगेटिव साइन के साथ ली जाती है, ठीक। तो नेक्स्ट कंडीशन इसके लिए है कि अगर हम मुख्य अक्ष, इस लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं जो दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली लाइन है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पर यूज किया जा रहा है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी सदैव पॉजिटिव एवं मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी अक्ष के नीचे की दूरी सदैव माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है, ठीक।
तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद देंगे। साइन कन्वेंशन चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, दोनों के लिए कॉमन है। तो इसको आप सदैव ध्यान रखिए कि किरणें जो भी डाली जाएंगी इसमें बाईं ओर से डाली जाएंगी, और आपकी किरण की अगर दिशा में दूरी हम नापते हैं तो धनात्मक चिन्ह के साथ, और किरण के विपरीत दिशा में अगर हम चलते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ दूरियों को व्यक्त करेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धन और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ठीक, तो अब हम लेंस के दर्पण हो या लेंस हो, उसकी अब हम फोकस दूरी उस दिन समझाया बेटा कि फोकस दूरी क्या है। अगर दर्पण है तो ध्रुव से फोकस की जो दूरी है वो फोकस दूरी हो गई। तो आज हम दर्पण की फोकस दूरी की गणना करते हैं, जिसके लिए UV/F में रिलेशन व्यक्त करना है आपको। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा भी गया है। दर्पण की फोकस दूरी का निगमन, दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। ठीक, तो दर्पण कोई हो, अवतल हो या उत्तल हो, कंडीशन सेम है। तो आप एक दर्पण के लिए देख लीजिए, नेक्स्ट के लिए मान लीजिए हमने अवतल दर्पण ले लिया बेटा, कॉन्केव मिरर ले लिया। ठीक, ये है दर्पण का ध्रुव, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष जिसको आप कह रहे हैं। ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग फोकस करते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी स्थित है, सी और अनंत के बीच कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ले लिए हैं, इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती हैं, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है? फोकस से होकर जाती है। और जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर के इस मिरर पर पड़ती हैं, वो उसी मार्ग से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर के उसी रास्ते से वापस लौट जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण मिरर पर पड़ती है, परावर्तन होता है, परावर्तन पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट। दोनों परावर्तित किरणें जहां काटती हैं वहीं इमेज बनता है, जिसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। कि परावर्तित किरणें जहां काटती हैं वहां इमेज बनता है। और लेंस होगा तो अपवर्तन होगा, लेंस में अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरणें जहां काटती है वहां पर इमेज बनता है। तो हम इसका नाम रख देते हैं बेटा आई डैश। ये हो गया आपका इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को भी हम कोई नाम दे देते हैं ओ डैश। ठीक, अब आप देखते हो बेटा कि ये वस्तु है, तो वस्तु से ध्रुव की दूरी को हम U मान लेते हैं, U कंसीडर कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। और जहां इसका इमेज बन रहा है वहां से ध्रुव की दूरी को हम V से व्यक्त करते हैं। फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव की दूरी को फोकस दूरी करते हैं, इसको हम F सिंबल से डिनोट करते हैं। और यह है आपका दर्पण जिस गोले से काट करके बनाया गया है, उसका केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु से हम ध्रुव की दूरी को वक्रता त्रिज्या करते हैं, इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं। अब आपको इनको साइन कन्वेंशन के साथ लेना है, चूंकि सारी दूरियां बेटा दर्पण के ध्रुव से ही नापना है। तो अगर हम इधर मोशन करेंगे तो सारी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, किरण की दिशा में आते हैं तो दूरियां धनात्मक। तो आपने मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में पढ़ा होगा बेटा सिमिलरिटीज ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कंडीशंस। कि त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब कम से कम दो कोण क्या हो? समान हो। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप देखें, अगर इस त्रिभुज की चर्चा करें ओ डैश सी और त्रिभुज सी आई डैश में,
तो ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है बेटा, ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरी बात, ये अक्ष पर सीधी कड़ी है, परपेंडिकुलर है बेटा, इमेज भी अक्ष पर सीधे परपेंडिकुलर ही बनता है। ये कोण 90 डिग्री हो गए और ये वर्टिकल अपोजिट हो गया। तो जिस त्रिभुज के दो कोण समान हो जाते हैं, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में। तो हम इसको सिमिलर कर दिए बेटा कि त्रिभुज ओ डैश सी सिमिलर ट्रायंगल सी आई डैश के। तो त्रिभुज दोनों सिमिलर हो गए। तो अगर सिमिलर हो गए तो इनकी भुजाओं क्या अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नाउ ओ डैश अपॉन आई डैश, ये दूरी देखते हैं, ओ सी अपॉन सिमिलरली सी है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं या मान लेते हैं। आइए देखते हैं, इसी टाइप से अगर हम एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्राप कर दे बेटा, कि अगर दर्पण का द्वारक कम चौड़ा हो तो जो परपेंडिकुलर आप यमन ड्राप कर रहे हो वो सीधे यमपी माना जाएगा, यानी दर्पण के ध्रुव पर पड़ेगा अगर इसकी चौड़ाई क्या हो, कम हो, जिसको आप द्वारक कहते हो। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ और उपलब्ध है, त्रिभुज यम एन एफ आई डैश और एफ। ठीक उसी प्रकार से सिमिलर है, देख रहे हो ये एंगल सेम है, ये आपका 90, ये आपका 90 डिग्री। तो आप इसी प्रकार से कहोगे बेटा कि त्रिभुज है ना यम एन एफ सिमिलर ट्रायंगल आई डैश एफ। तो अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी, अर्थात यमन अपान आई डैश बराबर का बेस देखिए बेटा एफ एन अपान आई एफ। तो यदि कंडीशन अप्लाई करेंगे कि दर्पण का द्वारक कम चौड़ा हो, ठीक, दर्पण का द्वारक कम चौड़ा हो यानी वक्रता इसकी कम हो, तो ये परपेंडिकुलर जो यहां ड्राप कर रहे हो बगल गिर रहा है, परपेंडिकुलर सीधे कहां गिरेगा, पी पर। ऐसी कंडीशन में एफएन और एफपी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एफएन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफपी। और एक बात देखिए बेटा, ये पैरेलल है ना, ये और ये रेखाएं पैरेलल है, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए आप एक कंडीशन और बता सकते हैं, चूंकि ओएम पैरेलल लाइन है, ओ डैश एम पैरेलल लाइन ओपी के है ना, इसलिए ओ डैश और यमन ये दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर बराबर हो जाएगा तो हम इस कंडीशन से देखते हैं बेटा, जहां एफएन है वहां एफपी लिखेंगे, है ना, डिवाइड बाई आई डैश इज इक्वल टू एफएन यमन है, एफएन को हटा के एफपी लिखना है, ठीक, आई एफ है, ठीक है, तो आई एफ आप यहां पर रख देते हैं, यहां पर, ठीक। तो अगर हम देखें और यमन दूरी को आप हटा सकते हो किससे, ओ डैश से, तो यहां आप ओ डैश लिख लीजिए, आई डैश इज इक्वल टू एफ पी अपान आई एफ। इसको इक्वेशन क्या एज्यूम करते हैं, 2, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कराएंगे बेटा, जिसके बाएं पक्ष समान होंगे उसका दायां पक्ष समान हो जाएगा। मीन्स आप देख रहे हो ओ डैश अपान आई डैश लेफ्ट साइड इसका, यहां भी ओ डैश अपान आई डैश है। तो समीकरण 1 एवं 2 की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 का, तो हम इसके राइट साइड को सेम कर देंगे, ओ सी अपान सी आई इक्वल टू एफ ई अपान आई एफ। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर
थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं इसी को। नाउ OC अपान क्या लिखा गया था यहाँ पर, अपान IC इज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं आप एफ पी अपान आई एफ। अब हम दूरियां यहाँ पर रखते हैं बेटा विथ साइन, चिन्ह के साथ दूरियां रखेंगे। तो OC हमारे पास वक्रता त्रिज्या है, दूरी यहां से नापी जा रही है, इसलिए हम इसकी जगह क्या लिखेंगे -r। IC देखो तो IC हमें डायरेक्ट नहीं मालूम है बेटा, इसलिए हम इसको CP माइनस IP लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। और FP फोकस दूरी है तो हम इसको हम -f लिखेंगे। IF क्या है, I से F की दूरी डायरेक्ट नहीं मालूम है, तो I से P की दूरी और -f से P की दूरी के टर्म में व्यक्त करेंगे। दैट इज -r अपान CP क्या है -r। IP आपके पास है बेटा प्रतिबिंब की दूरी, ये है -v, और ये है -f अपान IP को हटा के आप -v लिखेंगे, FP को हटा के -f। नाउ अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, मैथमेटिकल है ये, तो हम मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से हम इसको थोड़ा सा सरल करके अब हम इसको देखते हैं कि -r अपान -r प्लस v इज इक्वल टू माइनस ऑफ f अपान -v प्लस f। तो पिछले दिनों हमने आपको बताया गया था बेटा कि फोकस जो होता है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, f इक्वल टू r/2, या r की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा 12। तो हम मिरर के रेडियस को हटा करके r की वैल्यू को हम क्या रख दे रहे हैं 12, r की वैल्यू यहां पर रख देंगे 12 प्लस v माइनस f अपान -v प्लस f। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना, ये दोनों माइनस बेटा सेम है तो कट जाएंगे, और एफ भी यहां से हट जाएगा ना, तो बाकी OC को हमने कितना लिखा मालूम नहीं था, OC को हम हटा करके लिखेंगे बेटा OC इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, OP माइनस CP, OP माइनस क्या लिखना है CP, तो OP माइनस CP, इसी को और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, OP माइनस CP अपान क्या लिख देंगे IC इज इक्वल टू FP अपान IF। तो सीधे हम OP की बात करें तो OP आपका क्या है, वस्तु की दूरी डिनोट करता है बेटा, तो हम यहाँ वस्तु की दूरी को हम लिख सकते हैं कितना -u, है ना, और CP आपका क्या है, त्रिज्या है r, तो एक माइनस और एक माइनस और ये लगा करके आप लिख देंगे पॉजिटिव r माइनस u प्लस कितना r, और r की जगह आप क्या रख रहे हो 2f, तो -u प्लस r, और r का मान आप 2f रख दे रहे हो, तो -u प्लस 2f। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -u प्लस 2f -v प्लस f, और आगे इसका मल्टीप्लाई करोगे -2f प्लस कितना v, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोष्ठक खुलेगा बेटा uv हो जाएगा, क्या हो जाएगा uv, और माइनस कितना uf, देखते रहिए जरा -2f, और 2f का f में मल्टीप्लाई करोगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस माइनस मिलके प्लस 2f स्क्वायर बना, माइनस कितना बना vf बना, तो 2f स्क्वायर बेटा दोनों तरफ है विद साइन, सेम साइन है, तो अगर पक्षांतर करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट टू ईच अदर हो जाएंगे। अब देखते हैं इस -2vf को हम उधर ले चलते हैं, तो uv माइनस ऑफ uf -2vf इज इक्वल टू -vf, इन दोनों फैक्टरों को हम पक्षांतर करते हैं बेटा, uv इज इक्वल टू नाउ uf प्लस 2vf माइनस vf,
तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे यहाँ पर बेटा, तो यूएफ बचेगा, 2वीएफ में से एक वीएफ घटता है तो क्या बचेगा, वीएफ। अब हम दोनों पक्षों में यूवीएफ से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो दोनों पक्षों में यूवीएफ से क्या करेंगे, भाग देने पर आइए देखते हैं बेटा, यूवी अपान यूवी एफ बना और यहां बना यूएफ अपान यूवीएफ प्लस वीएफ अपान यूवीएफ। तो यूवी से यूवी आपका कैंसिल होता है यहां से, तो यू कटा, यहाँ एफ कैंसिल होता है बेटा, वी से वी, एफ से एफ। नाउ 1/f इज इक्वल टू, यहाँ बचा है 1/v, यहाँ बचा है 1/u। तो आप लोग दर्पण के फोकस दूरी के लिए एक सूत्र प्राप्त कर लिए, अर्थात यूवीएफ में रिलेशन करके भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। वो लोग कहते हैं यूवीएफ में संबंध क्या है दर्पण के लिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी है ना, v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, v है आपका दर्पण की फोकस, ठीक। बस इतना ही है, इसको तैयार करिएगा। अब नेक्स्ट टाइम पे इसका हम आपको आवर्धन समझाएंगे और उस पर प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक। इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट